Welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कयामत से पहले काबा को क्यों शहीद किया जाएगा। तो टाइटल से पता चल रहा है कि वीडियो बहुत शॉकिंग होने वाला है। मतलब ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये तो बड़ी शॉकिंग बात है कि ये कयामत से पहले काबा को शहीद किया जाए। इसमें मुस्लिम समाज के लिए ये तो बहुत बड़ी शौक की चीज हो जाएगी। हाँ, मतलब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए तो काबा बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तरीके से उनके लिए वही है। हाँ, मतलब वो परिक्रमा हज वगैरह मतलब जो भी हमने अभी वीडियो देखी है कि उन हज के बाद वो वहाँ की परिक्रमा जरूर करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है कि मतलब क्यों बोला ऐसा कि शहीद होंगे तो बहुत बड़ी चीज होगी। वीडियो देख के पता चलेगा ऐसा क्यों होगा। सो एंड तक वीडियो में हमारे साथ बने रहना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। प्यारे दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत रखता है ये हर एक मुसलमान को पता है। दुनिया के हर एक शख्स को पता है कि मुसलमानों के नज़दीक खाने काबा की क्या अहमियत है। अजीज़ दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी ज़िंदगी जो शख्स रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ता हो तो उसका दिल क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ वो नमाज पढ़ता हो अपना चेहरा करके उस काबे का दीदार भी उसको नसीब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़रा आप यहाँ तसव्वुर कीजिए कि अगर काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसको गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, तो ये मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक वक्त इस दुनिया को देखना है, क्योंकि इसके बारे में खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में उस शख्स की निशानी बताएंगे और पूरी हदीस आपको तफसील से बताएंगे और आपको अब्राहा का वाक़या बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 25 दिन पहले जब उसने काबा शरीफ पर हमला किया था तो वो वाक़या भी क्या था और कैसे उसे मुँह की खानी पड़ी थी। तो ये हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुनवा में एक गिरजाघर बनाया था। बहुत ही शानदार अलीशान गिरजाघर बनाया था और वो ये चाहता था कि अरब के लोग जैसे खाना काबा में हज करते हैं तो वो अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उस गिरजाघर में जाकर उसने गंदगी की, नजासत की और उसे लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाक़या सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया, वो आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्राहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे के अंदर बुला लिया और जब अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबदार
اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور زاہ و جلال چمک رہا ہے۔ تو صورت دیکھتے ہی ابراہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے بندی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ تو یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر لیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کا ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہی کہیں چھپ کر پناہ لو۔ پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا اور جیسے ہی ابراہہ اپنے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے اس کو بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس قدر زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فانن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دعووں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستو، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो वही कहते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म एक सितारा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी फरमाया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खानाए काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खानाए काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अज़ीमुश्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब कयामत रोनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर कयामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबशी होगा। हबशा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है उसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हबशा कहा जाता है। हबशा से एक हबशी काबा मुअज्जमा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबशी की शक्लो सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह ताला उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अफ्ज़ वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहे और दोनों एडियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक दे। वीडियो देखने से तो ये पता चला है कि काबा को तोड़ने के लिए जो साजिश रची गई थी अबराह से, अबराहा नाम था उनका, उनका नाम अबराह था, लेकिन अबराह था, लेकिन उससे पहले जो यमन के चर्च को तोड़ने के लिए गए थे। तोड़ने नहीं, मतलब कुछ गंदगी वगैरह यमन की चर्च में कुछ गंदगी फैलाने के गए थे। यमन मक्का के कुछ लोग थे जो उसका बदला लेने के लिए अबराह ने अपने सेना अपने जानवरों सहित मक्का की तरफ यानी कि काबा की तरफ उन्होंने कूच किया है। लेकिन उसमें कुछ कुदरत से ही वो नहीं कर पाए,
वो चीज नहीं कर पाए। मतलब वो अपने उसमें कामयाब नहीं हुए। अपने उसमें कामयाब नहीं हुए। मतलब पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब वो जो यमन के राजा थे अबराहा, उन्होंने पहले भी मतलब उधर कोशिश की थी काबा को तोड़ने की, क्योंकि उनका वो कुछ बदला लेने के उससे आए थे अपना जो वीडियो में ही दिखा रहे थे कि पहले लोगों ने वहाँ किया था, फिर वो उसका बदला लेने के लिए काबा की तरफ लेकिन अगर बट काबा उनकी को कोशिश नाकामयाब रही थी, मतलब वो नहीं कर पाए थे उससे। ऑब्वियसली काबा इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है, मक्का मदीना इतना इम्पोर्टेंट जगह है, तो वहाँ पे ऐसे ही तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो वो मतलब वो उनका वो फेल ही हो गए थे उस मिशन में, वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था। एंड पूरी उन्होंने ये वाली जो है वो एक स्टोरी बताई थी, मतलब कैसे वहाँ पे क्या हुआ था। लास्ट में जो उन्होंने एक बात बताई है कि मतलब कैसे एक हब्सी बोल रहे थे वो शायद ना, अफ्रीका के होंगे, इथोपिया के वो होंगे, इथोपिया मतलब अफ्रीकन ही वो कंट्री है, वहां से वो होंगे। उनका पूरा मतलब पूरा उनको कैसे दिखते होंगे ये तक बताया गया है, सब बताया गया है। मतलब कहीं पे कि उनकी आंखें नीली होंगी, ऐसे कुछ मतलब जो भी है, एंड मोटे होंगे समथिंग, ऐसा भी कुछ बताया गया नाक है। फैली हुई होगी, ऐसे कुछ था हाँ उसमें। मतलब पूरा मतलब तो- उनका मतलब कैसे फीचर्स होंगे वो सारी ये भी चीजें बताया बताई गया गई है। और ऐसा है कि कुछ वहाँ पे काबा के नीचे बहुत सा खजाना है जिसको खजाना है। लूटने के लिए वो आएंगे, हाँ और वो कयामत का टाइम होगा, मतलब कयामत से पहले वो आएंगे, मतलब हाँ उसका आसपास काबा का को टाइम है। मतलब वो एक कोशिश करें। वो होगा कि लोगों के लिए कि हाँ कयामत आने वाली लेकिन है। हाँ। अगर काबा को टच भी किया गया तो कितनी बड़ी कायमत आ जाएगी, कोई हाँ बता नहीं मतलब सकता। हाँ वही, अगर टच भी वही, जैसे कितनी बार तो कोशिश भी की बट कुछ ठीक है, हो ही नहीं पाया। क्योंकि ये तो- मुस्लिम लोगों के लिए ये बहुत पवित्र चीज है, हाँ। बहुत प्यार करते हैं अपने काबे से लोग, हाँ जी जान लगा देंगे। हाँ वो उसको कुछ पता नहीं। हाँ तो ऐसा तो कुछ बट वही है, अगर लिखा हुआ है कुरान में कुरान में लिखा तो हुआ अब है। देखते हैं वो कैसे क्या होगा, वो तो हमें भी नहीं पता, हम तो मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं। ऐसी इसी से रिलेटेड और भी कोई वीडियो हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ सुना कि मतलब काबा को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे दिखते होंगे, कौन लोग होंगे, ये तक बताया गया है कुरान में। मतलब ये पहले से ही डिफाइन है उसमें। हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखते हैं अभी और भी कोई वीडियो हमें इससे रिलेटेड मिले, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye. बाय।